जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, ऐसे सवाल में 98% लोग फेल हो चुके हैं, यानी 98% लोग फेल हो चुके हैं। दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 98% लोग इस तरह से हल करते हैं, यानी सॉल्व लिखते हैं लोग। और किस तरह से हल करते हैं देखिए दोस्तों, लिखते हैं लोग सॉल्व। अब क्या करते हैं, 50 भागे 1/5 गुना 5, 5 यहाँ से कैंसिल करते हैं। 50 भागे 1 बराबर में क्या लिखते हैं, 50। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से हल करेंगे तो आपका भी आंसर जो होगा वह गलत होगा। तो आखिर में दोस्तों, इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो चलिए जानते हैं। ये जो था वह 98% लोग इस तरह से हल करते हैं, तो आप इस तरह से हल करेंगे तो गलत होगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सल्यूशन करते हैं। तो चलिए लिखेंगे हल या सॉल्व। सॉल्व लिखेंगे दोस्तों, और किस तरह से हल करेंगे, लिखेंगे 50 भागे 1/5 गुना 5। सबसे पहले हम लोग भाग को हल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है 50 अब भागा में है, तो इसको हम लोग गुना के रूप में लिखेंगे। तो ऊपर वाला नीचे आता है और नीचे वाला ऊपर, तो इसको हम लोग लिखेंगे 50/1, सॉरी 5/1 और गुना में 5। इसको हम लोग दोस्तों 50 गुना 5 गुना 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसमें गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 50 में 5 से तो 250 और गुना में 5। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 5 25, हाथ में रहल 2 हासिल 2 और 5 दूना 10, 2 12, यानी 1250 जो हुआ आंसर हुआ। तो दोस्तों 1250 हम लोग का आंसर हुआ। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 + 4 गुना 2 + 4 भागे 4। तो इसको भी हम लोग आसानी पूर्वक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को एक नियम जानना पड़ेगा। वह कौन सा नियम है, तो नियम है बोर्ड मास नियम। आखिर में बोर्ड मास नियम क्या होता है, बोर्ड मास एक नियम होता है जिसको हम लोग बी के मतलब कहते हैं ब्रैकेट, ओ के मतलब कहते हैं ऑफ यानी हिंदी में कहें तो का, डी के मतलब डिवीजन यानी भाग, और ए के एम के मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, और ए के मतलब एडिशन यानी जोड़ कहते हैं, और एस के मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इस सवाल में ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ देंगे। 2 नंबर पे का है, तो का देखिए इस सवाल में नहीं है, छोड़ देंगे। अब देखिए 3 नंबर पे भाग है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे हल 4 + 4 गुना 2 + 4 भागे 4। तो यहाँ से 4 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 बच गया। अब प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 गुना 4 है तो 4 और प्लस है 4। अब देखिए हम लोग भाग को हल कर चुके हैं, अब गुना को। तो इसमें देखिए यहाँ पर है गुना, तो सबसे पहले हम लोग गुना को हल करेंगे। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8, और प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 और प्लस में 1। अब देखिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 4 12 1 सॉरी 8 4 12 1 13। तो कितना हुआ 13 हम लोग का आंसर यानी सही उत्तर हुआ।
कितना सही उत्तर कितना हुआ दोस्तों? सही उत्तर जो हुआ वह 13 हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये दोनों सवाल समझ गए होंगे और समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के सवाल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इसका सवाल क्या होगा। 60 भागे 1/60 गुना 6, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।